आगे बढ़े, आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा 3 बजे शुरू ना हो सका, लेकिन शाम 6 बजे खत्म हो गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसागाह ना पहुंच सके, लेकिन जलसा खत्म होने के 2 घंटे बाद जलसागाह पहुंचे। डीसी लाहौर की जानिब से पीटीआई जलसे का एनओसी जारी किया गया, जिसमें जलसा 6 बजे खत्म करने की हिदायत की गई। जलसे की इजाजत लाहौर के इलाके काहना में दी गई। जलसा शुरू करने का वक्त 3 बजे दिया गया, लेकिन जलसा अपने मुकर्ररा वक्त से ताखीर में शुरू हुआ। जलसे का वक्त खत्म होने पर साउंड सिस्टम और लाइट्स बंद कर दी गई और जलसागाह तारीकी में डूब गया। पुलिस ने लोगों को स्टेज से उतार दिया। पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी जलसे से गायब रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जलसा खत्म होने के बाद जलसागाह आमद कारकुनान मुख्तसर खिताब किया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, रुकावटें तोड़कर आप तक पहुंचा हूं, मैं आ गया हूं, मेरी हाजिरी कबूल करें। उन्होंने ऐलान किया कि मैं बहुत जल्द बानी पीटीआई को रिहा करवाऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने शुरका की इजाजत मांगी और वापस रवाना हो गए। पीटीआई का लाहौर जलसा नई रिवायात, अंदरूनी इख्तिलाफात, क़यादत और वर्कर्स के दरमियान फासलों को भी आश्कार कर गया। मरकजी क़यादत की जानिब से रात गए एनओसी लाने पर लाहौर क़यादत की सरजनिश की गई। वक्त की किल्लत और कम लोगों की आमद, जलसे के बाद पीटीआई की क़यादत आपस में तकसीम का शिकार हो गई है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की मरकजी क़यादत ने जिम्मेदारी हम्माद अजहर और लाहौर की टीम पर डाल दी। ताहम जलसे के हवाले से पीटीआई क़यादत ने लाहौर इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया। पीटीआई की मकामी क़यादत की जानिब से लाहौर जलसे के अख्तिताम का ऐलान मुकर्ररा वक्त पर स्टेज से किया गया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, हम्माद अजहर, शेख वकास, आलिया हमजा, आमिर मुगल और शुएब शाहीन के अलावा कोई मरकजी रहनुमा जलसागाह न पहुंच सका। साबिक स्पीकर और मरकजी रहनुमा पीटीआई असद कैसर सुबह सवेरे बरतानिया रवाना हो गए थे। शिबली फराज, सेनेटर अली जफर, शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद खान समेत कई रहनुमा लाहौर जलसे में शरीक न हुए, जबकि शेर अफजल मरवत लाहौर जलसे से पहले कोरोना का शिकार हो गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 14 सितंबर के अक्सरियती जज की वजाहत पर 9 सवालों पर जवाब मांग लिए हैं। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम से जवाब तलब किए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा है, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफरिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समात फिक्स हुई? क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतलका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया? ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के ऑर्डर पर नहीं होता। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़ेह नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकरों के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त में इस्तदा की कि मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक के पेश नजर इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। वकला तहरीक के बायस इंतजामिया की जानिब से डी चौक, सरीना चौक और मैरिट चौक में कंटेनर्स लगाए जाएंगे। कंटेनर्स लगाकर रेड जोन को मुकम्मल सील किया जाएगा। उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। नवाज शरीफ से जो बातें होना थी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुल्क में सियासी और इक्तिसादी लिहाज से कमजोरियां हैं। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। हमें आइन के मुताबिक चलना चाहिए। उन्होंने कहा, मुल्क अभी भी इत्मीनान का माहौल नहीं पाया जाता। किसी के साथ कोई राबता नहीं हुआ। किसी भी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं है। हम सब मुल्क में इसी मुआहदे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर जिसका जो इख्तियार है उसके अंदर रहेगा, पार्लियामेंट अपने हुदूद के अंदर काम करे, फौज अपने हुदूद के अंदर काम करे, अदलिया अपने हुदूद के अंदर काम करे, ब्यूरोक्रेसी अपने हुदूद के अंदर काम करे, तो मेरे ख्याल में मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा।
बस जो वहाँ जो हुए थे वो खत्म हो गए जी, किसी का रास्ता नहीं है। नवाज शरीफ की बात क्यों करनी। सूरत-ए-हाल बद से बदतरीन होती जा रही है। अमन नहीं तो फिर कुछ नहीं। जान ही महफूज ना हो तो लोग क्या करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सहाफियों को भी शहीद किया गया। कोई रहनुमा कि जो आपकी इस बदमनी के हालात में आपके साथ आकर खड़ा हो, ये जमात इस्लामी है जो अपने मरकजी अमीर को यहाँ पर ले आई है। सूबाई रहनुमा यहाँ पर मौजूद है, पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी हुई है। इसलिए हम ये जानते हैं कि बदअमनी का दुख क्या होता है। हमें तहफ्फुज़ चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने आईनी तरामीम और जजेस की तैनाती के मामले पर वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद की। कहा, ऑपोजिशन में मेरिट की बात करने वाले इख्तिदार मिलने पर मेरिट भूल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनना है तो बनने दें। लाहौर में तकरीब से खिताब में गवर्नर सरदार सलीम हैदर का कहना था, वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है, वो जजेस की सिलेक्शन खुद करें। वज़ीर आज़म कहते हैं 3 या 5 जजेस में से इंतखाब करेंगे। वज़ीर आज़म होश के नाखुन लें, चीज़ों को मेरिट पर चलना चाहिए। कोई 1 माह, 6 माह या 1 साल के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। उनका कहना था, जब कोई रिटायर होता है तो उसको जाने दें, एक्सटेंशन क्यों देते हैं। ऑपोजिशन में मेरिट की बात करने वाले इख्तिदार मिलने पर मेरिट भूल जाते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। दरख्वास्त में निशानदही की गई है कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की मौजूदगी में जारी नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में सदा की गई है कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। अली अमीन गंडापुर की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल इसकी गिरफ्तारी की दरख्वास्त खारिज कर दी। वकील पीटीआई ने कहा कि टेलीफोन पर बात की है। मोटरवे बंद होने की वजह से अली अमीन गंडापुर अदालत पेश नहीं हो सकते। उस पर जज ने रिमार्क्स दिए कि दरखास्त में कहा गया ऑफिशियल मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सकते। पहले भी मुहर्रम में समात पर यही दरखास्त दी गई और अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना दिया। अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं अली अमीन गंडापुर, वासिक क़य्यूम अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। राशिद हफीज, आमिर महमूद कियानी के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार दे दिया। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफी की दरखास्त अदालत ने मंजूर कर ली। केस की आइंदा समात 3 अक्टूबर को होगी। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क रवानगी की खबरों की तरतीब कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार अक़वाम मुत्तहिदा के 79वें इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। अहम सिफाती मसरूफियात के बायस इसाक डार UN इजलास में नहीं जाएंगे। मुमताज सरा बलोच ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम की तैयारियों की वजह से इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मनसूख किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली इजलास के लिए तयशुदा शेड्यूल बरकरार है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की ज़ेर सदारत डिस्कोर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन के इजलास में डिस्कोर्स की तरफ से इंतहाई जरूरी इंसानी वसाइल पर तवज्जो मरकूज की गई। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के नए तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन के इजलास में विफाकी वज़ीर तबनाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने भी शिरकत की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरपर्सन से कहा गया कि वो इंसानी वसाइल की जरूरियात की सतह को फ़ाल जरूरियात के तनाजुर में देखें। नायब वज़ीर आज़म ने डेस्कोज में गवर्नेंस के मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल अज़्म का इजहार करते हुए चेयरपर्सन से कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा अफादियत के लिए आउटसोर्सिंग के उसूलों, लाइन लॉसेज में कमी, बिजली की चोरी के खात्मे और कस्टमर केयर की रोशनी में दोबारा जायजा लिया जाए। मुल्क भर में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुतासिर। PTA और वजारत IT खामोश। जुड़वा शहरों समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर है। वजारत IT और पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के दावे धरे के धरे रह गए। गुज़िश्ता रात से मोबाइल डेटा अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की शिकायत मौसूल हो रही हैं। मोबाइल सार्फिन को 3G और 4G सर्विस भी सूदमंद साबित नहीं हो रही।
हैदराबाद से आपको बताएं, वजीर आला सिंध के साबिक मुशीर सरदार इस्माइल ढारी गिरफ्तार। इस्माइल ढारी की गाड़ी से 5 किलो चर्स, क्लाशनकोफ और नकदी बरामद। इस्माइल ढारी को लतीफाबाद से साथी समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो मंशियात का कारोबार करता है। ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए एफबीआर मुतहर्रिक ईमेल्स और एसएमएस भेजने का सिलसिला जारी। ऑडिट की सूरत में इजाफी टैक्स और भारी जुर्माना आयद हो सकता है। 30 सितंबर के बाद बड़े पैमाने पर लोगों की मोबाइल फोन सिम्स बंद होने का इम्कान है। टैक्स नेट में रजिस्टर्ड न होने वालों की मोबाइल सिम्स ब्लॉक होंगी। गोशवारे जमा न कराने की सूरत में बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने का भी इंतबा। शहरियों को बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज 36 वर्ष के हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबी आसिफा भुट्टो जरदारी और पीपीपी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर के हमरा अपनी सालगिरह का केक काटा। इस्लामी ममालिक में सबसे पहली वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाली सियासतदान बेनज़ीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी आज अपनी 36वीं सालगिरह मना रहे हैं। चेयरमैन पीपी को आसिफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो की जानिब से सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। पीपल्स पार्टी के जियालों और बिलावल भुट्टो जरदारी के मद्दाहों की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद दी जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह पर मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे।